Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your next attempt. And I am back with another Monday motivational video. Now, as I say, Monday motivation. Today I am here to motivate the students who are stuck in multiple attempts. So what should be the next mindset or what should be the approach that they should clear the upcoming attempt? Now I completely understand that how does it feel to actually sit in multiple attempts and not clear, right? So there are two scenarios to this. एक होता है मल्टीपल अटेम्प्ट जो दे रहे हैं बिकॉज दे हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चीज़ें करने लग गए, कुछ लोग जॉब में चले जाते हैं, कुछ लोग मैरिज हो जाती है कईयों के बच्चे हो जाते हैं, सो लाइक दे गेट स्टक इन द हाउस होल्ड वर्क एंड अदर थिंग्स, डोमेस्टिक थिंग्स, जिसकी वजह से वो पेपर देते भी हैं तो वो तैयारी से नहीं आते, जिसकी वजह से उनकी मल्टीपल अटेम्प्ट्स होते हैं। वन थिंग, ओके। सेकंड, हमारे वो बच्चे who are studying thoroughly, who are young, who are proceeding towards their career, but unfortunately multiple attempts हो गए हैं और clear नहीं हो रहा, तो थोड़ा डर, थोड़ा stress, थोड़ा anxiety हो जाता है। Today I will tell you 5 things that you can adopt, approach कह लो, mindset कह लो, tips कह लो, कुछ भी कह लो, but I am here to actually guide कि हमारे जो multiple attempts में students stuck हो जाते हैं वो किस तरीके से अपनी preparation करें ताकि upcoming attempts ज़रूर clear कर लें। But before that, make sure you subscribe to the channel and hit the bell icon right next to it so that whenever I upload any video, you get notified. तो सबसे पहला टिप मैं दूंगी वो हर बच्चे को जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स में स्टक हो जाते हैं, लुक फॉर योर मिस्टेक्स। सबसे पहले क्या होता है दैट मेनी अ टाइम्स स्टूडेंट स्टार्ट ब्लेमिंग कि इंस्टीट्यूट्स मार्क्स नहीं देते, इंस्टीट्यूट फेल कर देते हैं, राइट? नहीं, इंटेंशनली कोई भी किसी को फेल नहीं करता। ट्रस्ट मी, ज़रूर आपके एंड पे कोई ना कोई मिस्टेक हो रही है, ठीक है? अगर आपकी प्रेपरेशन सही से नहीं हो रही है तो अच्छे से करो, फुल प्रेपरेशन करो, 100% प्रेपरेशन करो, डोंट बी सिलेक्टिव। अगर आपकी प्रेपरेशन अच्छी है तो हो सकता है कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हो रही। बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें सब कुछ आता है बट वी डोंट नो हाउ टू पुट इट ऑन द पेपर, दैट इज़ प्रेजेंटेशन। अगर आपकी प्रेपरेशन भी है, प्रेजेंटेशन भी है, आप एग्जाम हॉल में जाके पैनिक कर रहे हो, देन प्रैक्टिस हाउ नॉट टू पैनिक, ठीक है? अपने माइंड को प्रिपेयर करो। देखो, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है? छोटे से छोटे बच्चे को भी उसका हम माइंड प्रिपेयर करते हैं, कोई चीज़ नहीं होने वाली होती है ना, ऐसा होना है, ऐसा होना है, सो प्रिपेयर योर माइंड। एग्जाम हॉल में जाना है, डरना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना। और इसके बाद क्या होता है, बहुत सारी मेजर गलतियां प्रेपरेशन में हो रही होती हैं। कैसे? आपको लग रहा है आपने बहुत अच्छी प्रेपरेशन की, लेकिन वहाँ जाके आपको पता चलता है कि सिर्फ मैं प्रेपरेशन ही करके आया, प्रैक्टिस तो करके आया ही नहीं या आई ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है। प्रेजेंटेशन आपको सब आता है लेकिन आपको ये नहीं आता कि लिखना कैसे, और एग्जाम हॉल पैनिक। तो सबसे पहले बैठ के ये सोचो कि वेयर एम आई लैकिंग, मेरी मिस्टेक का है, और वहाँ पे वर्क करो, उस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करो। ट्रस्ट मी, एज सुन एज यू रिजॉल्व दैट थिंग, उतनी ही जल्दी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब तक आप, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को एडमिट नहीं करते कि मेरी गलती है, राइट? दे आर नॉट लुकिंग इन टू देयर मिस्टेक्स ऑन द फेस ऑफ इट। एज अ टीचर हमें दिख रही होती है कि ये चीज़ गलत कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग। तो फर्स्ट है आपका एक्सेप्टेंस कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, और उस पर वर्क करना शुरू करो। ट्रस्ट मी, आप अपने 100% चांसेस बढ़ा लेते हो पास होने के। देन द सेकेंड थिंग दैट यू शुड डू इज, अब अगर आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से हुई थी, सब बढ़िया हो गया, ठीक है, इवन कि अब आपने प्रेपरेशन कर ली है, तो बहुत सारे बच्चे जो जो मैं बोलूँगी सिंसियर बच्चे हैं, वो पढ़ लेते हैं लेकिन क्लियर नहीं होता। तो कहाँ पे लैक होता है? ज़्यादातर प्रैक्टिस में। फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, आइडिया नहीं होता, प्रैक्टिस नहीं करके आते। तो सेकेंड टाइम या आपका अगर मल्टीपल अटेम्प्ट हुआ है तो इस बार आप थरली रिवाइज करो और थरली प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं होता कि मल्टीपल अटेम्प्ट है तो आप दोबारा सारा पढ़ने लग जाओ, ठीक है? सिर्फ रिविजन, ठीक है? रिविजन प्रेपरेशन से अलग क्यों होती है? क्योंकि ये क्विक होती है, ये टू द पॉइंट होती है, राइट? तो इसलिए रिविजन थरली करो, अच्छे से करो और प्रैक्टिस करो। जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, आपका एग्जाम हॉल पैनिक भी जाएगा, ठीक है? आपको कॉन्फिडेंस आएगा एंड आपको ये लगेगा कि मैं किसी भी
टाइप का क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो रिवाइज एंड प्रैक्टिस, आई ऑलवेज टेल, जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं ना, वो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना उन्हें फायदा मिलेगा। दोबारा दोबारा पढ़ने को कोई मतलब नहीं, अगर आपका बेस एक बार क्लियर हो गया ना, फिर क्या दोबारा दोबारा पढ़ना। ठीक है, तो अच्छे से रिवाइज करो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस की बात पे जहाँ पे आती है, तब हमेशा ये कंफ्यूजन होती है कि प्रैक्टिस करें कहाँ से। तो आप ऐसा करो, इस बार सबसे पहले आप एक अच्छी रेफरेंस बुक खरीदो। ठीक है, डू प्रैक्टिस फ्रॉम रेफरेंस बुक्स। आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मैं लिंक्स दूंगी रेफरेंस बुक्स के, बट मैं भूल गई थी देना। बट टुडे आई विल बी प्रोवाइडिंग यू लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। याद से मैं दे दूंगी लिंक, सी ए सी एस सी एम में जितनी भी अच्छी रेफरेंस बुक्स मुझे दिखेंगी, मैं नीचे उनके लिंक्स जो हैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो रेफरेंस बुक्स का पर्पस क्या होता है? अब मैं मैं सी ए फाइनल देती हूँ, तो मेरा ये टारगेट रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली लैक ऑफ टाइम है, लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन मेरा ये टारगेट रहता है कि मैं अच्छी एक रेफरेंस बुक खरीद लूँ। एंड अच्छी का मतलब क्या हुआ कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। कईयों में एम टी पीज, आर टी पी, सजेस्टेड क्वेश्चन सब कुछ दिया होता है, वो प्रैक्टिस करो। क्योंकि अगर आपका मल्टीपल अटेम्प्ट्स में क्लियर नहीं हो रहा, सो देयर कुड बी अ पॉइंट कि आपकी प्रैक्टिस कम है। आपको समझ तो आ रहा है, लेकिन आप वहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो हर वैरायटी का क्वेश्चन सॉल्व करो जितना ज़्यादा। और जो रेफरेंस बुक्स होती है ना, जिसमें ओनली क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने के लिए, या ओनली क्वेश्चंस होते हैं थ्योरी वाले भी, वो करो। वो एक अच्छी बुक खरीदो, उसमें उन्होंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डाले होते हैं, एक्स्ट्रा यू नो क्वेश्चंस टू सॉल्व भी डाले, तो वो सारे करो। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रैक्टिस करो रेफरेंस बुक से, आपको बहुत सही से समझ आएगा, और आपको एक्चुअली में ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि रेफरेंस बुक्स से आपको काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी होती है, एंड आपको पता चलता है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हेन यू सॉल्व अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, तो कॉन्फिडेंस तो आना ही है। ठीक है, तो ये इस बार ट्राई करके देखो। उसके बाद डू प्रैक्टिस पास्ट ईयर क्वेश्चंस। बहुत सारे बच्चों की ये दिक्कत होती है कि एग्जाम बाहर तो ठीक है, सब कुछ सॉल्व कर लिया, सब कुछ आता है, लेकिन एग्जाम हॉल में जाके इतना डर जाते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो पास्ट ईयर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करके जाया करो। स्कैनर से कर लो, गाइडलाइन आंसर्स से कर लो। गाइडलाइन आंसर्स हम इसलिए रेफर नहीं करते क्योंकि कभी कभी उसमें आंसर्स पुराने होते हैं। सो बाय अ गुड स्कैनर, अगर उसके भी लिंक्स मिले तो आई विल प्रोवाइड यू। बाय अ गुड स्कैनर और पास्ट ईयर क्वेश्चन ज़रूर करो। रेफरेंस बुक और पास्ट ईयर क्वेश्चन में ये फ़र्क होता है कि रेफरेंस बुक में आपको मिलती है क्वांटिटी, राइट, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वांटिटी के सॉल्व करो, खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। और प्रैक्टिस के टाइम पे पास्ट ईयर क्वेश्चंस में आपको मिलती है क्वालिटी, कि एक्चुअली किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हमें पेपर क्लियर करने के लिए सी ए सी एस सी ए में दोनों चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए कॉन्फिडेंस बनाने के लिए, और क्वालिटी भी चाहिए प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, तो दोनों पे फोकस करो। क्योंकि कई बार बहुत सारे बच्चे पास्ट ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते, तो उन्हें आइडिया नहीं लगता कि अंदर जाके कैसे परफॉर्म करना है। तो एक बार पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी साथ साथ में सॉल्व करके देखो, इस बार करके देखो, मे बी इट हेल्प्स यू, राइट। एंड द एंड, लास्ट टिप, माइंडसेट अप्रोच। कभी कभी मल्टीपल अटेम्प्ट्स देने के बाद हम इतना थक जाते हैं, इतना मेंटली स्ट्रेस हो जाते हैं कि अब क्या करें, कैसे करें, हाउ कैन आई एक्चुअली क्लियर द एग्ज़ाम, मतलब काफ़ी कुछ हो जाता है। एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। तो उस टाइम पे पढ़ाई तो होती नहीं है। ठीक है, यही चीज़ें हम सोचते रहते हैं, इस बार नहीं हुआ तो क्या, ये वो। तो इस नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से हटाने के लिए प्रेपरेशन के साथ साथ आप योगा करो, मेडिटेशन करो। ठीक है, पाठ पूजा, जो आपको सही लगता है, जो चीज़ें आपको काम कर सकती हैं, वो करो। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका माइंड इतना स्ट्रेसफुल है, आप पढ़ नहीं पाओगे। आप हर टाइम यही सोचते रहते हो, हाउ वुड आई क्लियर, हाउ वुड आई क्लियर, इस बार भी नहीं हुआ तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा पेपर क्लियर करना। तो योगा करो, मेडिटेशन करो, पूजा करो, पाठ करो, जो आपको ठीक लगता है ना, आपको लगता है मैं काम फील करता हूँ या करती हूँ। आप शाम को थोड़ा जाके मंदिर चले गए या गुरुद्वारे चले गए, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। ठीक है, थोड़ा अपने मन को रिलैक्स करने की कोशिश करो। आपको पता चलेगा बहुत सारे बच्चे, बहुत उनमें कैपेबिलिटी है, क्लियर भी कर सकते हैं, लेकिन जब प्रेपरेशन ही नहीं अच्छे से कर पाते, डर 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 करके, देन इट्स वेरी लाइक सैड।
राइट। तो इसीलिए ये एक टिप है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स की वजह से मुझे लो फील होता है, मैं डीमोटिवेटेड फील करती हूँ, तो आप ऐसा करो कि आप योगा करो, मेडिटेशन करो, ठीक है, और कुछ जो आपको अच्छा लगता है वो चीज़ें करने की कोशिश करो, ताकि आपका माइंड एकदम रिलैक्स रहे और आप अच्छे से पढ़ाई करके इस अटेम्प्ट में क्लियर कर जाओ। राइट। माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज एंड ऑलवेज विद यू। ऑल द बेस्ट। मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाले स्टूडेंट जो हैं वो बड़ी सारी चीज़ें अपने दिमाग में लेके घूमते हैं, ठीक है, कि हमें किसी ने ये कह दिया, वो कह दिया, आगे क्या होगा, सब कुछ भूल के इस टाइम पे सिर्फ अपनी प्रेपरेशन एंड रिवीजन के बारे में सोचो, बस। राइट। तो मेरी तरफ से ये छोटा सा एफर्ट है ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ, इस अटेम्प्ट को क्लियर कर पाओ। आई होप दिस हेल्प्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर देना। अगर आपके पास कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है, डू लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल डेफिनेटली कंसिडर टू मेक अ video on it. And I'll see you very, very soon with my next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.